गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडियाट्रिक नर्सिंग से, डेट इज स्पाइना बिफिडा। जैसा कि आप कुछ देख भी रहेंगे, स्पाइना बिफिडा ये क्या है? ये हमारी एक कंजेनाइटल डिजीज कंडीशन है। स्पाइना बिफिडा भी क्या हमारी एक कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है और इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं। इसको फर्दर हम और भी क्या बोलते हैं? डेट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? जनरली जो हमारी ब्रेन और स्पाइन फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है वो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है स्पाइना बिफिडा की कंडीशन होती है। स्पाइना बिफिडा की हम लोग बात करें तो क्या है? ए बर्थ डिफेक्ट इन विच ए डेवलपिंग बेबी स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू ए गैप और प्रोट्रूजन। जनरली क्या होता है? स्पाइना बिफिडा एक ऐसी कंडीशन है कि हमारे स्पाइन के अंदर फॉर्मेशन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन क्या है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाती। उसकी फॉर्मेशन के अंदर कहीं ना कुछ गैप आ जाता है, या फॉर्मेशन क्या वो फेल हो जाती है, या कोई ना कोई प्रोट्रूजन आ जाता है। उसको हम बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। इट कैन बी यूजली सीन बाय ना कि बेबी की जो बैक है उसको हम ओपनली करके मीन्स फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को देखा जा सकता है। जनरली जब इट कैन बी एनीवेयर अलोंग द स्पाइन एंड यूजुअली कैन बी सीन इन एन ओपनिंग इन द बेबीज बैक एट बर्थ। बेबी की बर्थ टाइमिंग्स तो उसके बैक में हमें कहीं ना कहीं क्या वो ओपनिंग सीन होती है, जिसके थ्रू हम स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ स्किन की लेयर, ठीक है, एक स्किन लेयर या एक सेक लाइक फॉर्मेशन बनी हुई होती है, जिसकी वजह से हमें बैक में लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फील होता है सेक के अंदर। तो उसके थ्रू भी क्या हम स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पाइना बिफिडा के अंदर मेनली हमारे आते हैं टू टाइप्स बिफिडा एंड सिस्टिक। अगर हम यहाँ पे बात करें जनरली टाइप्स की, स्पाइना बिफिडा टू टाइप्स का है। इट इज स्पाइना बिफिडा ओक्युल्टा एंड सेकेंड इज स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा ओक्युल्टा के अंदर हमारा क्या होता है? ये हमारा क्लोज्ड टाइप है और ये हमारा है ओपन टाइप। स्पाइना सिस्टिका टू टाइप्स का आता है, मेनिंजोसेल और मायो मेनिंजोसेल। अब बात करते हैं स्पाइना बिफिडा ओक्युल्टा। ओक्युल्टा के अंदर क्या होता है? ये हमारा माइल्ड फॉर्मेशन है। ओक्युल्टा का मतलब है हमारा, ओक्युल्टा मीन्स हिडन। ओक्युल्टा मीन्स क्या हमारा? हिडन। हिडन कैसे होगा? अब मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा स्पाइना बिफिडा है, मान लीजिए वो कंडीशन कैसे वर्क करती है। ये एक हम ऐसे लेयरिंग ले रहे हैं स्किन की, ठीक है, यहाँ से ओके इस तरीके से। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारी स्पाइन। इसके अंदर क्या है देखिए, ये जो है ये हमारे बीएसपी क्या हमारे वर्टिब्रल स्पाइन प्रोसेस। ये हमारे वर्टिब्राज हो गए, यहाँ पे हमारा सीएसएफ हो गया, ये हमारी मेनिंजेस होगी, ठीक है। जनरली हमारी इस तरीके की फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है, जो स्पाइना बिफिडा के अंदर क्या होता है कि हमारी ये चीज़ क्या है वो गैप हो गया और ये चीज़ इस तरीके से ओपन होकर एक लूप को या चीज़ों को आइडेंटिफाइड करती है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से इस सेक बन जाता है और इस सेक के अंदर भी क्या हमारा सीएसएफ फिल हो जाता है, ठीक है।
तो ये है हमारी स्पाइना बिफिडा की कंडीशन, जिसके अंदर वर्टिब्रल स्पाइन प्रोसेस थी जो उसका एक सेक क्या है वो डिसअपियर हो जाता है या प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है एक सेक फॉर्म हो गया। सेक फॉर्म होने की वजह से उसके अंदर CSF फिल हो गया। ये हो गया हमारा स्पाइना बिफिडा। अब बात आती है स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा। अब ऑक्युल्टा के अंदर क्या होता है कि ये हमारी लेयरिंग है इस तरीके से, meninges, spine, vertebral spine process, vertebrae। अगर आप इसको गूगल करके प्रॉपर एग्जैक्ट चेक करेंगे तो आपको सीन हो जाएगा। अब स्पाइना ऑक्युल्टा के अंदर, क्योंकि वो हिडन है, ऑक्युल्टा मीन्स हिडन, जो स्पाइना ऑक्युल्टा क्या है हमारा हिडन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी स्किन की लेयर है वो एज इट इज रहेगी, बस यहाँ से क्या है हमारा स्पाइन का जो वर्टिब्रल VSP है, जो हमारा वर्टिब्रल स्पाइन प्रोसेस है, वो एक गैप मेंटेन कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके से सेक फॉर्म हो गया। और उस सेक को क्या है हमारी स्किन की लेयर कवर कर रही है और उस स्किन लेयर पे माइनर माइनर हेयर्स फॉर्मेशंस होती है। ये हो गया हमारा स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा। इसलिए हमने उसको क्या बोला है, हिडन बोला है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर स्किन लेयर कवरिंग है। और जब हम स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा को जब हम फाइंड आउट करते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं किस कंडीशंस के कारण, कि हम उसको एक्सरे के थ्रू ही उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। और ये हमारी सबसे माइल्ड फॉर्मेशन है किस चीज़ की, स्पाइना बिफिडा की, जो कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है। उसके साथ साथ देयर इज एन ओपनिंग इन द बेबीज बैक बट देयर माइट बी स्मॉल गैप इन द स्नैप। यहाँ पे किसी तरीके की हमारी ओपनिंग नहीं होती, आउटर ओपनिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमारा एक गैप होता है किसके अंदर, वर्टिब्रल स्पाइन प्रोसेस के अंदर। देयर इज नो डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड और द नर्व्स। हमारी स्पाइन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, हमारी स्पाइन के अंदर किसी भी तरीके की क्या है डैमेज नहीं होता, ना ही हमारी नर्व्स को किसी तरीके का डैमेज होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, माइल्ड स्पाइना बिफिडा बोला गया है। पीपल ऑफन फाइंड आउट दे हैव ए स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा बट व्हेन दे गेट एन एक्सरे ऑफ द फॉर सम अदर रीजंस, किसी ना किसी, हमें जर्नली नहीं पता लगता बेबी का 1 मंथ तक इसको स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा की प्रॉब्लम है। फर्दर जैसे जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आती है तो हम उस स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा की प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सरेज के थ्रू हम उसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और दिस टाइप ऑफ ए स्पाइना बिफिडा डज नॉट टिपिकली कॉज एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। और स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा के अंदर क्या है, हमें किसी भी तरीके की पैरालिसिस, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि स्पाइना बिफिडा ऑक्युल्टा के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स क्या वो इन्वॉल्व नहीं होते। क्लियर हो गया। अब हमारी बात आती है स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका के अंदर क्या होता है, देखिए ऑक्युल्टा क्लोज्ड है। अब बात आती है स्पाइना बिफिडा मेनिंजोसेल। मेनिंजोसेल के अंदर क्या है, हमने यहाँ पे बात की कि ये हमारे मेनिंजेस है, ये वर्टिब्रल प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे वर्टिब्रास हैं, ठीक है। जो हमारा स्पाइना बिफिडा मेनिंजोसेल, इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ये वर्टिब्रल प्रोसेस एक मिसिंग हो गया, और ये जो मेनिंजेस है, क्योंकि ये क्या हमारी मेनिंजेस है, यहाँ पे CSF फिल है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर क्या है इस तरीके से मिसिंग होने की वजह से जो हमारी मेनिंजेस है वो इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा स्पाइना बिफिडा सिस्टिका मेनिंजोसेल। मेनिंजोसेल के अंदर क्या हमारी मेनिंजेस इन्वॉल्व है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो यहाँ पे भी इन्वॉल्व नहीं होती। स्पाइना बिफिडा सिस्टिका मेनिंजोसेल के अंदर मेनिंजेस क्या है इन्वॉल्व है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती। और इस सेक के अंदर क्या है हमारा CSF फिल हो जाता है, और ये क्या है ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश और ब्राउन कलर का सीन होता है, और ये ओपन होता है, इसके ऊपर किसी तरह की स्किन की लेयरिंग नहीं सीन होती, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा स्पाइना बिफिडा मेनिंजोसेल।
अब उसके बाद बात आती है मायोमेनिंजिस। मायोमेनिंजिस क्या है? ये हमारा मोस्ट सीवियर टाइप है किसका? स्पाइना बिफिडा। मायोमेनिंजिस सेल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा ये गैप फॉर्मेशन था मेनिंजिस सेल्स के अंदर, वहां पे क्या होता है कि हमारी देखिए मेनिंजिस तो सबके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, वर्टिब्रल गैप आ रहा है स्पाइन प्रोसेस का, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो ये गैप फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे सिर्फ मेनिंजिस हमारे इन्वॉल्व, लेकिन मायोमेनिंजिस सेल के अंदर क्या होता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी इस तरीके से इन्वॉल्व होके आती है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा मायोमेनिंजिस सेल्स। यहाँ पे क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो भी इस लूप के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है हमें फर्दर डिसेबिलिटीज, पैरालिसिस की कंडीशन एंड फर्दर प्रॉब्लम्स होती हैं। क्लियर हो गया? तो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है कि स्पाइना बिफिडा क्या है? ए बर्थ डिफेक्ट इन विच डेवलपिंग बेबी स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू डेवलप प्रॉपर्ली। स्पाइनल कॉर्ड क्या वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो जा पाती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई गैप या प्रोट्रूजन उसके अंदर फॉर्म हो जाता है। फिर हमने बात की स्पाइना बिफिडा मेनली 2 टाइप्स का है, स्पाइना बिफिडा ओक्युल्टा एंड स्पाइना बिफिडा सिस्टिका। जो ओक्युल्टा इट इज अ क्लोज टाइप, जो कि स्किन के अंडर क्या है वर्टिब्रल स्पाइनल प्रोसेस क्या है उसका एक वर्टिब्रा क्या है वो मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैप आ गया और उसके ऊपर स्किन की लेयरिंग होती है और उसको हम ओपनली नहीं देख पाते। उसके लिए हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है एक्सरे करना पड़ता है, और किसी तरीके की डिसेबिलिटीज नहीं होती बिकॉज ना इसके अंदर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती। और ये हमारा सबसे माइल्ड केस है किसका? स्पाइना बिफिडा का। अब बात करते हैं सिस्टिका। सिस्टिका के अंदर क्या हमारा 2 टाइप्स है जो कि क्लोज्ड ओपन टाइप के अंदर आता है, मेनिंजिस सेल एंड मायोमेनिंजिस सेल। मेनिंजिस सेल के अंदर क्या है हमारी स्पाइन की जो मेनिंजिस सेल है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो आउटर ओपनिंग क्या है बैक साइड में बच्चे के एक लोब जैसा दिखाई होता है, और वो लोब क्या है सीएसएफ के साथ फिल्ड होती है जो कि डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे तो हम सिटी स्कैन या फर्दर चीज़ें इम्यूनोसिंथेसिस फर्दर चीज़ें करेंगे, लेकिन जनरली हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन करके क्या है इन कंडीशंस को देख सकते हैं। अब बात आती है मायोमेनिंजिस सेल्स। मायोमेनिंजिस सेल्स क्या है? ये हमारा मोस्ट सीवियर कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेनिंजिस सेल का लूप बना था उस लूप के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी क्या वो इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन बढ़ जाती है और हमारी नर्व्स क्या वो भी इफेक्टेड होती हैं। तो ये हो गया हमारे टाइप्स के अंदर। अब हम बात करते हैं जनरली किस चीज़ की? टाइप्स हमारे आ गया, ठीक है। फिर अब बात आती है एटियोलॉजिकल फैक्टर। इसके कारण क्या होते हैं? देखिए एटियोलॉजी क्या है वो अभी तक अननोन है। अगर हम बात करें एटियोलॉजिकल फैक्टर की, फर्दर अननोन है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर क्या है मदर ने प्रॉपर क्या है फोलिक एसिड का अमाउंट इनटेक ना किया हो, उस कंडीशन की वजह से भी क्या है हमें स्पाइना बिफिडा होने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ मदर को डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम हो, डीएम रहा हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो। उसके बाद टेट्रोजेनिक फैक्टर्स। टेट्रोजेनिक फैक्टर्स क्या होते हैं? टेट्रोजेनिक फैक्टर्स के अंदर आता है हमारा अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ये होते हैं हमारे टेट्रोजेनिक फैक्टर्स। उसके साथ साथ मेडिकेशंस ऑफ एपिलेप्सी, मेडिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, मदर को सीजर्स आते हो फर्दर एज के अंदर और उसने क्या है एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट लिया हो, और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो फैक्टर हो सकता है दैट इज टॉर्च। टॉर्च के अंदर हमारा आ जाता है टॉक्सीमिया, ठीक है, रुबेला, सिम्फिलिसिस, इस टाइप की क्या डिजीज कंडीशन मदर को
रही हूँ, जिसकी वजह से क्या है ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। अगर हम स्पाइना बिफिडा के एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो जो उसके एग्जैक्ट रीजंस हैं वो फर्दर अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो क्या है इस कंडीशन को होने में हमें इफेक्ट करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, मदर को डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, टेट्रोजेनिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें कि मदर अल्कोहल कंज्यूम करती हो, हाई ड्रग्स एंड मेडिकेशंस लेती हो, ठीक है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करती हो, फिर उसके बाद फर्दर फैक्टर हो सकता है एपिलेप्सी में, मेडिकेशन ऑफ एपिलेप्सी की भी क्या है वो भी किसको इफेक्ट करेंगे, हमारे स्पाइनल बिफिडा की कंडीशन को, एंड टॉर्च, टॉक्सीमिया, रूबेला, सिफिलिस इस टाइप के डिजीज कंडीशंस का होना, जिसकी वजह से क्या हमें फर्दर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, देखिए साइन एंड सिम्टम्स जैसा कि ऑकुल्टा के अंदर बताया कि बहुत ज़्यादा मेजर साइन एंड सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन मेनिंजोसेल एंड मायोसिल सेल के अंदर क्या होता है हमें जनरली क्या हो जाता है कि हमें पैरालिसिस की, हाइड्रोसेफेलस, पैरालिसिस की प्रॉब्लम, क्लब फुट, वीकनेस ऑफ मसल्स, जनरली स्लियोसिस भी हो जाता है, कैप्सोसिस, बिकॉज स्पाइन हमारी इफेक्ट हो जाती है। उसके साथ साथ फर्दर देखिए जो यहाँ पे हमारा अगर हम ये फर्दर चीज़ें हमारी आती हैं सीवियर के अंदर, मायोमेनिंजल सेल्स के अंदर, जैसे ये हिडन था यहाँ पे हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं करती और इसके साइन एंड सिम्टम्स भी क्या वो बहुत माइनर होते हैं, जैसे वीक लेग मसल्स क्या वीक फील होती हैं। लेकिन अगर हम मेनिंजल सेल के अंदर बात करें तो मेनिंजल सेल के अंदर हमारा जनरली क्या होता है कि जनरली जो हमारी लेग्स के अंदर वीकनेस हमें फील होती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लब फुटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फर्दर ये चीज़ें। हाँ, जो मेन यहाँ पे आता है मेनिंजल सेल्स के अंदर वो हमारा बॉल और ब्लैडर स्पिंडल क्या वो प्रॉपरली वर्किंग उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। बॉवल एंड ब्लैडर के अंदर स्पिंडल प्रोसेस क्या है वो हमारी इफेक्ट होती है, इसके अंदर मेनिंजल सेल्स के अंदर। तो मेनिंजल सेल का जो मेन रहता है हमारा बोल एंड ब्लैडर फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आती है और हमारा स्पिंटर क्या है वो अफेक्टेड रहता है। और जो मायोमेनिंजल सेल्स है उसके अंदर हाइड्रोसेफेलस, कैपेसिस, लियोसिस, पैरालिसिस, क्लब फुट, अनइवन लिप्स, उसके बाद कर्व्ड स्पाइन हमारी, वीक लेग मसल्स एंड बॉल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स बिकॉज उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहते हैं हमारे मेन साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करें इसके डायग्नोसिस वैल्यूज की। डायग्नोस्टिक वैल्यूज हम कैसे कर सकते हैं? जनरली हम इसको फाइंड आउट कर पाते हैं किसके थ्रू? फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू क्या है, हम स्पाइना बिफिडा की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर स्पाइना ऑकुल्टा को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सरे करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन फर्दर कर लेते हैं एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है हमारी जनरली प्रीनेटल केसेस के अंदर, वहाँ पे हम अल्फा फेटोप्रोटीन को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? AFP, दैट इज अल्फा फेटोप्रोटीन के लेवल को चेकआउट करते हैं। अल्फा फेटोप्रोटीन के लेवल को हम कब चेकआउट करते हैं? 14 वीक्स, जनरली 14 वीक्स पे चेकआउट किया जाता है और इसका लेवल क्या है जो बढ़ता है, जो जर्नल बढ़ता है, दैट इज 15 to 20 वीक्स। अल्फा फेटोप्रोटीन्स का लेवल बढ़ना चाहिए 15 to 20 वीक्स तक। लेकिन जिस बच्चे को, जिस भी फीटस को हमारे को क्या है स्पाइना बिफिडा की कंडीशन होती है तो उसमें अल्फा फेटोप्रोटीन का लेवल क्या है करीब 32 वीक्स तक क्या वो कंटिन्यूटी में इंक्रीजेस होता रहता है, जिसके थ्रू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीनेटली कि बच्चे को स्पाइना बिफिडा की कंडीशन है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो स्पाइना बिफिडा है डेट इज हमारा स्टार्ट होता है जनरली 10 नैनोग्राम पर ml से लेके 150 नैनोग्राम पर ml तक इसकी मेन रीडिंग्स होती हैं, जो क्या है कंटिन्यूटी इंक्रीज होनी चाहिए 20 वीक्स तक, लेकिन वो इंक्रीज हो रही है
32 वीक्स तक। तो उसके थ्रू भी क्या है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक फर्दर प्रीनेटल चेकअप के अंदर क्या है हम अमीनोसिंथेसिस का टेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है प्रीनेटल, अगर हम प्रीनेटल सर्जरी की बात करें तो प्रीनेटल सर्जरी के अंदर क्या होता है, स्पाइना बिफिडा जैसे टेक प्लेस कर रहा है तो 26 वीक के नियर क्या है 26 वीक तक क्या है हमें वो चीज़ कंडीशन फाइंड आउट हो जाएगी। और 26 वीक के अंदर 24 to 48 आवर्स के अंदर क्या है हम उस कंडीशन को फाइंड आउट करके उसको एक स्टेंट लगा के उस एरिया को इस तरीके से क्या है क्लोज कर देते हैं, उसको अंदर पुशअप करते हुए, जिसकी वजह से क्या हमारे स्पाइन पे सर्टेन टाइम्स क्या कुछ प्रेशर फील हो सकता है। बट जनरली हम क्या है उसके थ्रू सर्जरी के थ्रू इसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाते हैं। और जनरली आफ्टर बर्थ जो सर्जरी की जाती है दैट इज लेमेक्टोमी। लेमेक्टोमी क्या है रिमूवल ऑफ द इन चीज़ों को क्या है रिमूव करके इसको यहाँ पे फर्दर पुश ऑन करके अंदर क्लोज कर देना एक्सटेंट की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड लेमेक्टोमी। क्लियर हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्पाइना बिफिडा, जिसके मेन दो सब टाइप है क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। ओपन टाइप इज मोर सीवियर, टू टाइप्स मेनिंजोसेल एंड मायोमेनिंजोसेल। मायोमेनिंजोसेल इज मोर टिपिकल है, सीवियर है, बिकॉज इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स क्या है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिसेबिलिटीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर हो गया। और जर्नली हमारे सिर्फ 20% केसेस ऐसे होते हैं जो प्रीनेटल सर्जरी को हम डील करते हैं, अदरवाइज फर्दर 82% केसेस क्या है स्पाइना बिफिडा के आफ्टर बर्थ ही क्या है वो ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस